हे राधे राधे। कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लड्डू गोपाल जी को अपने घर कैसे लाएं। जब हमारे मन में ये भाव आता है कि हमारे घर लड्डू गोपाल जी होते, हम उनकी सेवा करें, उनको नहलाएं, उनका श्रृंगार करें, उनको भोग लगाएं और उनकी निस्वार्थ होकर भाव से सेवा करें, तो आप लड्डू गोपाल जी को ज़रूर अपने घर लाएं, क्योंकि उसमें प्रभु की ही इच्छा होती है। ये भाव भी हमारे मन में तभी आता है जब हम सोचते हैं कि लड्डू गोपाल जी की हम सेवा करें, तो प्रभु ही हमारे मन में ये भाव डालते हैं और उनकी ही इच्छा हमारे घर आने की होती है। कई लोग तो ये सोचकर पीछे हट जाते हैं, मन उनका बहुत होता है लड्डू गोपाल जी को अपने घर लाने का, उनकी सेवा करने का, लेकिन वो सोचते हैं पता नहीं हमसे होगा या नहीं होगा, हम कैसे कर पाएंगे लड्डू गोपाल जी की सेवा। तो इसमें कुछ भी संकोच नहीं है, वो तो प्रभु खुद सिखा देते हैं। जब मैं भी यही सोचती थी, जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लाई थी, उससे पहले जब मैं अपने लड्डू गोपाल जी को लाई तो सब मुझे इतना अच्छा लगा उनकी सेवा करना, वो उनको नहलाना, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना। और इसमें तो इतना आनंद है, इसमें इतना परमानंद आता है, प्रभु की सेवा से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं जीवन में। मेरे तो बच्चे भी करते रहते हैं, कभी भोग लगाएंगे, कभी स्नान करा देंगे, कभी उठाते हैं, कभी कान्हा जी को सुलाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे बच्चे भी प्रभु की सेवा करते हैं। और बच्चों की हुई सेवा निस्वार्थ होती है। कहते हैं बच्चों से सेवा ज़रूर कराएं, क्योंकि उनकी सेवा उनके जीवन में ज़रूर काम आती है और प्रभु उन पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाकर रखते हैं। इसीलिए प्रभु की सेवा ज़रूर करें। और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। दो दोस्त होती हैं, एक सीता एक गीता। तो सीता के यहाँ पे तो लड्डू गोपाल जी होते हैं और गीता के यहाँ पे नहीं होती। सीता तो अपनी लड्डू गोपाल जी की खूब मन से सेवा करती है और गीता उसको देखती, जब उसके घर आती उसका भी मन करता लड्डू गोपाल जी को देखकर कि मैं भी लड्डू गोपाल जी की ऐसे सेवा करूं, उनको भी स्नान कराऊं, वस्त्र पहनाऊं, भोग लगाऊं, उनकी निस्वार्थ होकर सेवा करूं। उसके मन में रोज़ ये भाव आता। तो किसी कारण वो अपने घर पर लड्डू गोपाल जी को नहीं ला पाई। लेकिन एक दिन भगवान ने उसके मन की सुनी और उसको ये अवसर दिया, क्योंकि प्रभु तो जगत पिता हैं, वो तो सबकी मन की बात जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। तो उसको ये मौका मिला। उसकी सहेली को, सीता को कहीं जाना था, तो वो 7 दिन के लिए अपने लड्डू गोपाल जी को गीता को दे देती है, कहती है, और सारा दिनचर्या बता देती है। कहती है उसको कि इसे स्नान कराए, वस्त्र पहनाए और उसको कैसे भोग लाए, लड्डू गोपाल जी का सारा दिनचर्या उसको बता देती है। फिर वो इसी तरह से अपने घर ले जाती है और इतनी खुश होती है अपने मन ही मन की आज मुझे ये मौका मिला, मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करूँगी। तो तब वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती है। फिर वो सुबह को जब लड्डू गोपाल जी को स्नान कराती है, तो उसने कभी लड्डू गोपाल जी को बिना वस्त्र नहीं देखा था। उनकी इस आकृति को, लड्डू गोपाल जी की वाली आकृति को उसने बिना वस्त्र कभी देखा नहीं था। वो देखकर घबरा जाती है कि लड्डू गोपाल जी का तो एक पैर मुड़ा हुआ है। तो वो सोचती है मुझसे पता नहीं क्या गलती हो गई, लड्डू गोपाल जी मुझसे कैसे नाराज़ हो गए कि लड्डू गोपाल जी का पैर कैसे मुड़ गया। मेरी सहेली तो मुझसे नाराज़ हो जाएगी, मुझसे दोस्ती तोड़ लेगी, लड्डू गोपाल जी का पैर कैसे मुड़ गया, मैं क्या कहूँगी उससे। उस तरह तरह के विचार उसके मन में आने लगते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है। फिर वो लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा करती है, निस्वार्थ होकर भाव और प्रेम से। केवल उसके मन में लड्डू गोपाल ही रहते हैं और उनको अच्छे से स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, श्रृंगार करना, भोग लगाना नियम से, और उनके पैरों की मालिश करना। बहुत लगन से वो लड्डू गोपाल जी की सेवा करती और ये ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, हे भगवान जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, आप ठीक हो जाओ और मेरी सहेली से मेरी दोस्ती ना टूटे, आप ठीक हो जाओ। तो जब उसकी 7वां दिन आने वाला होता, उससे 1-2 दिन पहले वो लड्डू गोपाल जी से ऐसे ही रोज़ प्रार्थना करती हाथ जोड़ के और उनकी खूब सेवा करती। फिर लड्डू गोपाल जी उससे इतने प्रसन्न हुए उसकी सेवा से, उसके भाव से, क्योंकि निस्वार्थ भाव प्रेम से सेवा कर रही थी वो लड्डू गोपाल जी की। तो उसे लड्डू गोपाल जी के रूप में स्वयं कृष्ण भगवान जी के अवतार आ गए और उसे दर्शन दिया। वो देखकर इतनी खुश हो गई और उनकी बहुत लगन से सेवा करने लगी और वो खुश हो गई, मेरे लड्डू गोपाल जी तो ठीक हो गए। उसको उन्होंने कृष्ण भगवान रूप में दर्शन दे दिए।
फिर उसकी सहेली आती है 7वें दिन, तो वो कहती है, वो देखती है वहाँ पे लड्डू गोपाल जी नहीं है। वो कहती है मेरे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं? वो कहती यही तो तुम्हारे लड्डू गोपाल जी है। वो कहती ये तो कृष्ण भगवान जी की मूर्ति है। फिर वो कहती नहीं यही लड्डू गोपाल जी, और वो उसको अपनी सारी घटना बताती है कि ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने ऐसे लड्डू गोपाल जी की सेवा की। वो देखकर सुनकर आश्चर्य हो जाती है और कहती है तूने 7 दिन में लड्डू गोपाल जी की ऐसी सेवा की कि तुझे कृष्ण रूप में दर्शन दे दिए, और मैंने इतने सालों से की, मुझे आज तक नहीं दिए। तो ये होता है सच्चा भाव, प्रेम और उनके प्रति मन में सच्ची आस्था होनी, जिसके कारण 7 दिन में ही प्रभु ने उसको दर्शन दे दिए। तो इससे हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से यही सीख मिलती है कि निस्वार्थ होकर प्रेम भाव से हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करें। वो कभी ना कभी किसी भी रूप में हमें दर्शन दे सकते हैं, और अगर हमारे मन में जो भाव होता है वो ज़रूर उसको सुनते हैं और हर हमारी भावनाओं को समझते हैं और उनको पूरा भी करते हैं। इसी तरह लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, और ये बिल्कुल ना डरें कि हम कैसे करेंगे, कैसे लाएंगे लड्डू गोपाल जी को। अपने घर ज़रूर लड्डू गोपाल जी को लाओ, उससे हमारे घर में खुशियाँ ही आती है, प्रभु का आगमन होता है, और ये लड्डू गोपाल जी का रूप मिलता है हमें प्रभु की सेवा करने के लिए। हम ज़रूर लाएं और उनकी निस्वार्थ होकर सेवा करें और अपने बच्चों से भी कराएं। और मैं तो अपने लड्डू गोपाल जी से ही प्रार्थना करती हूँ, हे मेरे लड्डू गोपाल, मेरे प्रभु, आपने जैसी अपना आशीर्वाद हम पर बनाया वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए, और उनकी सारी इच्छाएं और उनके मन के भाव को जाने और उन पर हमेशा प्रसन्न रहे। इसी के साथ मुझसे जो गलती हो गई हो मुझे क्षमा करना। इसी के साथ राधे राधे राधे। जय लड्डू गोपाल की, जय बाल गोपाल की।